कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम पढ़ा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक पढ़ा और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक पढ़ा। 3 ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। अनेक गुरुओं के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करने का अवसर मिला, लेकिन गुरु जी के व्यक्तित्व ने जितना प्रभावित किया है उतना मुझे आज तक धरती पर दूसरा कोई भी प्रभावित नहीं कर सका है। मेरा स्वभाव नहीं है झूठ बोलने का। मुझे संपूर्ण विश्व में धरित विश्व वसुंधरा पर ऐसा एक भी विद्वान नहीं दिखा जिसने मुझे प्रभावित किया है, इतना अधिक प्रभावित किया है जितना गुरु जी ने प्रभावित किया। यूं मैं हर विद्वान की चरण वंदना करता हूँ, प्रत्येक विद्वान का आदर करता हूँ, परंतु गुरु जी में जो बात थी वो सुदुर्लभ है, वो किसी में भी नहीं है। ये एक शिष्य ही अनुभव कर सकता है कि उनमें क्या था। विद्वान नहीं कर सकते क्योंकि विद्वानों में परस्पर ईर्ष्या भी हो सकती है, लेकिन शिष्य भक्त होता है गुरु का, समर्पित होता है गुरु के चरणों में, इसलिए वो गुरु में जो कुछ देखता है, अनेक गुरुओं से पढ़ने के बाद किसी एक गुरु में कोई ऐसा विशिष्ट गुण दिखाई देता है जिसके कारण यावत जीवन वह उसका चरण चंचरीक बन जाता है। मैं तो गुरु जी का चरण चंचरीक था, हूं और यावत जीवन रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत साधारण परिवार से आया था। जब मैंने रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लिया एमए क्लासिक्स में, तो भारत सरकार की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मुझे प्राप्त हुई थी। एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाना था किसी मजिस्ट्रेट का। हम किसी मजिस्ट्रेट को क्या जाने, गांव खेड़े से आए हुए विद्यार्थी गुरुजी के चरणों में उपस्थित हुए। शोभा तो उस समय गोदी में थी। सदाशिव उस समय शब्द रूपावली धातु रूपावली रट रहे थे, तो सर्वज्ञ अमरकोश रट रहा था। तीन फोल्डिंग चेयर पर बैठकर दो शशि और सर्वज्ञ और सदाशिव तीन फोल्डिंग चेयर पर बैठकर अमरकोश शब्द रूपावली धातु रूपावली पढ़ रहे थे। उस समय गुरुजी अपने डेस्क नीचे बैठकर गद्दे पर डेस्क पे बैठे बैठे लेखन कार्य कर रहे थे। मैं गुरुजी के चरणों में उपस्थित हुआ और मैंने कहा कि मजिस्ट्रेट से साइन करवाना है। हम किसी मजिस्ट्रेट को जानते नहीं तो हमको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुजी के पास साइकिल थी, साइकिल के पीछे हम बैठे। गुरुजी साइकिल चला के मजिस्ट्रेट के बंगले पर गए। उस दिन रविवार था, आज भी रविवार है सौभाग्य से। और मजिस्ट्रेट के बंगले पे जाकर गुरुजी ने हमारे फॉर्म पे मजिस्ट्रेट से दस्तखत करवाए, तब हमको छात्रवृत्ति मिली। तो ऐसा विद्यार्थियों के प्रति इतना स्नेह, विद्यार्थियों के प्रति इतना अधिक दया भाव, इतनी अधिक करुणामयी दृष्टि बहुत कम गुरुजनों में देखने को मिलती है। वो गुरुजी में थी। मैंने कई बार माता जी के हाथ से बना हुआ भोजन भी प्राप्त किया है। जरा ठंडा भात हो जाता था तो माता जी है कि नहीं ये समझ में नहीं आता था हमको। इतना गुरुजी प्रेम करते थे शिष्यों से कि अगर थोड़ा ठंडा भात भी पहुंच गया है शिष्य की थाली में तो गुरुजी के लिए वो असह्य हो जाता था। तो गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य को सब कुछ दे। उन्होंने सब कुछ दिया है। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारा कोई पुण्य नहीं है। मैं पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति और पूरी ईमानदारी से ये कहता हूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ मेरे पुण्य श्लोक गुरुवर आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की चरण रज का एक कण केदार नारायण हूं। उनका आशीर्वाद यदि मुझे नहीं मिला होता तो मैं कुछ भी नहीं था, और आज यदि कुछ हूं तो केवल उनके कृपा प्रसाद के फलस्वरूप हूं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनका साक्षात शिष्य रहा हूं।
और सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा है कि वो ये कहते थे कि देश में मेरे असंख्य शिष्य हैं, लेकिन मेरा सबसे अधिक प्रिय शिष्य कोई है तो वो केदार है, केदार नारायण जोशी है। ये बात गुरुजी स्वयं कहते थे। तो गुरुजी का प्रिय पात्र होना ये मेरे लिए तो परमात्मा का प्रिय पात्र होने जैसी उपलब्धि है। सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए, सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन की, क्योंकि प्रीणाति चित्तम यह सह प्रिय इगुपदज्ञा प्रीकिरा कह। तो प्रिय तो वो होता है जो चित्त को आनंदित कर दे। तो गुरुजी अगर मुझे सबसे अधिक प्रिय शिष्य मानते थे तो इसका अर्थ है कि गुरुजी का चित्त मेरे आचरण से प्रसन्न था। और ये एक शिष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके गुरु का चित्त प्रसन्न है। दुनिया चाहे जितनी खिन्न हो, लेकिन यदि गुरु शिष्य से प्रसन्न है, गुरु का चित्त शिष्य से प्रसन्न है, तो शिष्य का जीवन सार्थक हो गया। मैं अपने जीवन को इसलिए सार्थक मानता हूं क्योंकि मैं गुरु जी का परम प्रिय शिष्य रहा हूं। जब भी गुरु जी आते थे उज्जैनी में, प्रतिवर्ष आते थे कालिदास समारोह में, ऐसा कोई आयोजन नहीं होता था जिसमें गुरु जी उपस्थित नहीं होते थे। जब गुरु जी यहाँ आते थे तो जो उनका सद्य प्रकाशित ग्रंथ होता था उस ग्रंथ की एक प्रति मेरे लिए अवश्य लेकर आते थे, और जब मुझे भेंट करते तब उस पर एक श्लोक लिख दिया करते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अनेक ग्रंथ उनके आशीर्वाद से युक्त आज मेरे पास सुरक्षित हैं। जब उज्जैनी में उनकी कालिदास ग्रंथावली का लोकार्पण होना था, तब महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के कर कमलों से उस कालिदास समारोह के अवसर पर कालिदास ग्रंथावली का लोकार्पण होना था। वो 3 ग्रंथावली अपने साथ लाए थे। एक उन्होंने महामहिम को भेंट कर दी, नहीं 2 ग्रंथावली अपने साथ लाए थे। एक महामहिम पुण्य श्लोक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो बाद में राष्ट्रपति हो गए थे, उनको भेंट की। अब दूसरी प्रति के लिए कई विद्वान दृष्टि गड़ाए बैठे हुए थे। अगर एक विद्वान को दे देते तो दूसरा खिन्न हो जाता, और शिष्य उनका उस समय एक ही था उज्जैनी में, मैं, इसलिए उन्होंने वो दूसरी ग्रंथावली मुझे भेंट करते हुए लिखा, केदार नारायण जोशी वर्णैः सभा जिताय प्रतिपादयामः रत्नावली तुल्य गुणामिमां वै ग्रंथावलीं सर्व समृद्धि सिद्धै रेप्रद्विवेदा। ये गुरु जी की कृपा, इतनी अनन्य असीम अनुकंपा मुझ पर रही है। जब वो श्रृंगार प्रकाश का उन्होंने 2 खंडों में अद्भुत ग्रंथ 1600, 1700, 1800 पृष्ठ का वो ग्रंथ जब मुझे भेंट किया था, उस पर भी एक श्लोक लिख दिया। जब स्वातंत्र संभवम गुरु जी ने मुझे दिया तो उस पर एक श्लोक लिख दिया। तो जब जब गुरु जी कोई आते थे तो मुझे एक प्रति अपने ग्रंथ की अपने कर कमलों से आशीर्वाद सहित प्रदान किया करते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है। शायद ऐसे सौभाग्यशाली और भी उनके शिष्य हों तो और मुझे अधिक गौरव की अनुभूति होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आदरणीय पांडे जी के प्रति भी उनके मन में कितना अनुराग था, और आदरणीय डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को भी वो कितना स्नेह करते थे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो बड़े उदार मना व्यक्ति थे, तो उनके व्यक्तित्व की भांति ही उनका कर्तृत्व भी उतना ही विराट, उदार और विशाल है। जब मैं उनका विद्यार्थी था तब वो उनका पहला महाकाव्य के 6 सर्ग पूरे हो गए थे सीता चरितम शीर्षक से। बाद में वो उत्तर सीता चरितम नाम से भी छपा। 10 सर्गों का महाकाव्य, 699 पद्य उस महाकाव्य में है। उसके बाद एक और उनका महाकाव्य अनेक चरणों में, जैसे भारत, जय भारत और महाभारत, 3 चरणों में विकास हुआ। इसी प्रकार स्वातंत्र संभवम का भी अनेक चरणों में विकास हुआ है। पहले 28 सर्गों का महाकाव्य था, फिर 33 सर्गों का महाकाव्य हुआ, फिर 75 सर्गों का महाकाव्य हुआ। 75वां सर्ग मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में, जिसमें आप कुलपति जी थे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में,
वहां गुरुजी की फ्लाइट छूटने वाली थी और मुझसे कहा पहले मुझे ये 75वां सर्ग पढ़ के सुनाओ। सदाशिव साथ में थे, तो 75वां सर्ग मैंने पूरा पढ़ा। वो ऑटो बाहर कार वाला बार बार ड्राइवर कह रहा है कि लेट हो रहे हैं, गुरु जी को जल्दी भेजो, फ्लाइट चली जाएगी। ठहरो, बोले अभी 75वां सर्ग पूरा होने दो। क्या विद्या के प्रति अनुराग, आसक्ति, ऐसा सरस्वती का वरद पुत्र, अद्भुत प्रतिभाशाली, रितम भरा प्रतिभा के धनी परम पूज्य गुरुदेव आचार्य देवा प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वातंत्र संभवम शीर्षक से जो महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य पर मेरे निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई और परीक्षक ये सामने बैठे हैं, श्रद्धेय आचार्य पांडे जी, यही मौखिक परीक्षा लेने आए थे। अद्भुत हम लोगों में प्रेम है, सब में परस्पर। त्रिपाठी जी के मैं जीवन में जब जब सागर गया कभी गेस्ट हाउस में नहीं रुका हूँ। मेरा गेस्ट हाउस, मेरे लिए गेस्ट हाउस त्रिपाठी जी का घर ही रहा है। बड़े आत्मीय पारिवारिक संबंध है हम सब लोगों में, और ये सब गुरु जी की उदारता के परिणाम स्वरूप हम लोगों में ये सब बातें आई है। पांडे जी को मैंने कहा आपके लिए मैं बुक करा देता हूँ, आप कुलपति हैं, सर्किट हाउस में करा दूं कि गेस्ट हाउस में? बोले नहीं नहीं, मेरे को कहीं नहीं, मैं तो अपने घर ही आऊंगा। तो यहीं आए, घर पर ही। ये प्रेम, ये अनुराग, ये सारा जो हम लोगों के हृदय में निर्मलता आई है, ये गुरु जी के द्वारा दिए गए संस्कारों का ही परिणाम है। ये शोभा आज इतना अच्छा बोलती है, विदुषी है। ये शोभा इतनी विदुषी कैसे हो गई? जिस शोभा को मैंने गोदी में खिलाया, उस शोभा को जब मैंने वहां सुना काशी में पहली बार, तो मैं तो मंत्र मुग्ध रह गया। धारा प्रवाह बोलती है, जब ये बोलती है तो ऐसा लगता है इसके मुख से सरस्वती स्वयं बोल रही है। अद्भुत प्रतिभाशाली बेटी हुई हमारे गुरु जी की। जो प्रतिभा शोभा में देखी उससे कई गुनी अधिक सदाशिव में गुरु जी का व्यक्तित्व संक्रांत हुआ है। सदाशिव को जब जब सुनता हूँ, अब मैं तो सदाशिव ही कहता हूँ, यद्यपि वो आचार्य सदाशिव हैं, बड़े विद्वान हैं, आदरणीय हैं, पूरे राष्ट्र में उनका सम्मान है, पर हमारे लिए तो वो अनुज है। इसलिए हम तो नाम लेकर ही बोलते रहे हैं और नाम लेकर ही यावत जीवन बोलते रहेंगे। इस बात से इन लोगों को बड़ी प्रसन्नता भी होती है। सर्वज्ञ हो, सदाशिव हो, शोभा हो, शशि हो, चाहे मालविका, सब ये सारी बिटियां और सभी बहनें मेरी और सभी भाई इतने प्रेम से आते हैं। जब भी उज्जैन आते हैं तो घर ही रहते हैं। माता जी भी आती थी तो घर पर ही भोजन करती थी। बड़ा मेरे प्रति इस परिवार का जितना आशीर्वाद मिला है शायद ही किसी को मिला हो। ये तो उनका व्यक्तित्व हुआ। अब जहां तक उनके कर्तृत्व का प्रश्न है, उनका कर्तृत्व इतना विराट है। 2 महाकाव्यों की मैंने चर्चा की अभी, उत्तर सीता चरितम, स्वातंत्र संभवम, एक और महाकाव्य जिसका नाम है कुमार विजयम। ये भी 11 सर्गों का महाकाव्य और इसमें 902 पद्य हैं। और स्वातंत्र संभवम के तो पद्य संख्या बताना भी कठिन है, क्योंकि जब मेरे गाइडेंस में रजिस्ट्रेशन हुआ था तब ये 75 सर्गों का महाकाव्य था। तब यह 6 सहस्री महाकाव्य था, 6000 से अधिक पद्य थे। कालांतर में जब इसमें मोदी विजय पंचशती शीर्षक से कुछ सर्ग और जुड़ गए, 6 सर्ग, तब उसकी सर्ग संख्या हो गई 81। और जब मैंने कहा कि 81 सर्गों का विशाल काय सबसे बड़ा महाकाव्य है संगोष्ठी में, श्रद्धांजलि सभा में, तो सदाशिव ने मुझे सूचित किया गया वो 122 सर्गों का महाकाव्य हो गया है। 122 सर्गों का विशाल काय महाकाव्य। और ये ऐसा महाकाव्य नहीं कि छोटे छोटे श्लोक लिख दिया, अनुष्टुप छंद डाल दिया। 40-40, 50-50 छंदों का प्रयोग है। बड़े बड़े छंद प्रयुक्त हुए हैं और ऐसा कोई प्रसिद्ध छंद नहीं है जिसमें गुरुजी ने रचना न की हो। श्रद्धरा भी उसमें है, उसमें शार्दूल विक्रीडितम भी है, वसंत तिल का भी कोई छंद ऐसा शेष नहीं है, मंदाक्रांता भी है। बड़े बड़े छंदों में एक अद्भुत महाकाव्य की रचना की गई जिसमें गुरुजी के अद्भुत व्यक्तित्व का हमको दर्शन होता है। उस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस महाकाव्य में कहीं संकीर्ण दृष्टि नहीं दिखाई देती। चाहे
हिंदुओं का ग्रंथ हो, धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुसलमानों का धर्म ग्रंथ हो, चाहे ईसाइयों का धर्म ग्रंथ हो, टेस्ट गुरुजी ने कहा कि ये सब के सब जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सारे धर्म ग्रंथ एक ही प्रकार की दृष्टि को आगे लेकर चलते हैं। वो टेस्टामेंट गुरु ग्रंथ कुरान श्रुति रूपिणे स्वस्त्यस्तु वांग्मया यान्तः प्रशमायाद्वयात्मने। इतनी विशाल दृष्टि, इतनी विराट दृष्टि कि चाहे ईसाइयों का टेस्टामेंट हो, सिखों का गुरु ग्रंथ हो, इस्लाम और हिंदुओं का, ये सारी अंतरात्मा की शांति की शिक्षा में एक और अभिन्न है, ये मान्यता गुरु जी की थी। ये दृष्टिकोण किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। ये असाधारण प्रतिभा संपन्न किसी असाधारण ऐसे कवि का हो सकता, ऐसे ऋषि का ही हो सकता है जिसकी कवित्व दृष्टि प्रस्फुटित हो गई हो। मैं मानता हूं कि मेरे गुरुजी आदि कवि वाल्मीकि की परंपरा की कवि हैं। आदि कवि वाल्मीकि की परंपरा के महाकवि हैं। वे कालिदास की परंपरा के महाकवि हैं। उन जैसा आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा कि कहीं हम उनमें कालिदास का दर्शन करते हैं, कहीं भारवी का दर्शन करते हैं, कहीं माघ की दृष्टि हमें दिखाई देती है। मैं ये कहता हूं, जो दृष्टि आचार्य त्रिपाठी जी की है वही आचार्य पांडे जी की है, वही दृष्टि मेरी है, वही आदरणीय शुक्ल जी की है। क्योंकि संस्कृत के लोगों की दृष्टि भिन्न नहीं होती है। जो संस्कृत के प्रति समर्पित है ऐसे लोगों की दृष्टि समान होती है। हम सबकी दृष्टि में वे समूची संस्कृत कवि परंपरा के अर्वाचीन युग के मूर्धन्य महाकवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। पता नहीं कितनी 20 मिनट का समय दिया था, कितना समय हो गया है, कितना अतिक्रांत हो गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 20 से अधिक खंड काव्य है। शतपत्रम प्रमथा रेवा भद्रम शक्तारम शरभंगम मतांतरम सुगतो ब्रवीति वृद्ध कुमारी शरशय्या अवदान लतिका अमेरिका वैभवम राम परिसंख्या अमेरिका हरिहरावदान। कितने काव्य लिखे हैं, कितने कितने ग्रंथों का संपादन किया है, कितने ग्रंथों की टीकाएं लिखी है। हमने व्यक्ति विवेक तो उन्हीं की टीका से पढ़ा था। वो जब आचार्य के विद्यार्थी थे तभी उन्होंने टीका लिख दी थी। उनके पाठ्यक्रम में जो ग्रंथ होता था उसकी टीका लिख दिया करते थे। विद्यार्थी जीवन से अत्यंत प्रतिभाशाली रहे हैं, थ्रू आउट टॉपर रहे हैं और अंत तक टॉप पर रहे हैं। हमारी आज भी वे टॉप पर विराजमान है। वो ब्रह्मलीन है। वो अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, मम्मट, इन सबका खंडन करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इनकी परंपरा को अंगीकार नहीं करते हैं। इनकी परंपराओं को मानते हुए भी जहां उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी मत से भिन्न मत है, तो वहां वो उसका खंडन भी करते हैं। ये सारे ग्रंथ हमने उनसे पढ़े हैं। आनंदवर्धन मैंने उनसे पढ़ा है, ध्वन्यालोक। उनसे अच्छा ध्वन्यालोक पढ़ा दे कोई मुझे, उनसे अच्छा व्यक्ति विवेक मुझे पढ़ा दे। आज तक उनकी कृपा से मुझे ये सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं। जब वो मुझे पढ़ा कहते थे कि आनंदवर्धन ने कितनी बढ़िया बात कही, प्रतीयमानम पुनरन्य देव वस्वस्ति वाणीषु महाकवि नाम यत् प्रसिद्धा वयवातिरिक्तम विभाति लावण्य विवांगनासु। पढ़ाते समय धारा प्रवाह संस्कृत में हमको बताते थे कि महताम कवि नाम वाणीषु यत् प्रतीयमानम नाम भवति तत् लावण्यम इव विभाति यथा अंगनासु हस्तपादाद्यवयवातिरिक्तम किमपि अन्यदेव नयनामृतम लावण्यम विभाति शोभते तद्वदेव महाकवि नाम वाणीषु प्रतीयमानम नाम किमपि अन्यदेव वस्तु अस्ति। इस तरह से वो व्याख्या करते। सरस्वती स्वादुसता तदर्थ वस्तु निश्चंदमाना महतां कवि नाम अलोक सामान्यम अभिव्यनक्ति परिस्फुरंतम प्रतिभा विशेष। तो ये प्रतिभा विशेष उनमें भी था। वो भले ही आनंदवर्धन ये कहता है कि अस्मिन्नति विचित्र परंपरा वाहिनी काव्य जगति कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचशः वा महाकवयेति गण्यन्ते। तो वो जो पंचशः हैं उनमें आनंदवर्धन यदि आज होते तो हमारे गुरुजी की गणना अवश्य होती।
इसमें कोई संदेह नहीं है।